गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं आपकी मेंटोर शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। बेटा, आज की वीडियो में हम एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं जो इसका टॉपिक रहेगा हाउ टू क्लियर EMRS TGT PGT एंड हाउ टू क्लियर DSSB TGT एंड PGT एग्जाम्स। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने EMRS का पेपर फिल किया हुआ है एंड DSSB का भी पेपर फिल किया हुआ है, बट उनको स्ट्रेटजी नहीं पता पेपर क्लियर कैसे करना है, उनको स्टडी प्लान नहीं पता कि सिलेबस के अलावा कौन से राइटर्स करने हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा राइटर्स की लिस्ट भी दूंगी जिसके बिना आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते, तो वो राइटर्स भी आपको ज़रूर करने हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा EMRS कैसे क्लियर करें और DSSB कैसे क्लियर करें। तो उससे पहले ये आप मेरी क्वालिफिकेशंस वाला एक पेज देख सकते हैं, और प्लस हमारे चैनल पर हमारी जो ऐप है उसके ऊपर मास्टर कैडर, UGC, नेट JRF और नेट JRF दोनों के लिए तैयारी करवाई जाती है। लिंग्विस्टिक्स और मास्टर कैडर की जो MCQs का बैच अलग से चलाया हुआ है उसमें भी एनरोल हो सकते हैं, या फिर आपने UP TGT और PGT का अगर पेपर भरा हुआ है तो उसके लिए भी पूरी हेल्प की जाती है हमारे कोर्स में, DSSB और DSSB TGT PGT दोनों की। चलिए बेटा, आज का ये छोटा सा सेशन रखा है स्पेशली आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से पेपर क्लियर किया जाता है। कोई भी स्टेट लेवल का पेपर क्लियर करना इजी है अगर आप ये एक ट्रिक अपना लें, क्योंकि जो राइटर्स में सिलेबस मेंशन किए जाते हैं वो तो हमने करने ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा राइटर्स भी करने होते हैं, क्योंकि हर सिलेबस में राइटर्स के साथ लिख दिया जाता है ETC यानी कि एटसेट्रा। कुछ और राइटर्स भी आ सकते हैं जो आप करके नहीं जाते हो और फिर आप हमेशा ही लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, क्योंकि आप एटसेट्रा वाले राइटर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप से आपको नहीं पता होता हम क्या करके जाएं। तो आपको लिटरेरी टर्म्स करके जानी है, सारी अवार्ड लिस्ट करके जानी है, फिगर ऑफ स्पीच, कोटेशंस ऑफ पोइम्स एंड क्रिटिक्स रिव्यूज की जो भी राइटर दूसरे राइटर के बारे में क्या विचार रखता है, क्या किसी ने ऊपर टिप्पणी करी है, तो वो चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं EMRS के सिलेबस की, जो TGT और PGT का सेम सिलेबस है, जिसमें शेक्सपियर के वर्क्स रोमांटिक एज में शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड कॉलरिज हैं, जिसमें 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिकन लिटरेचर अलग से है, और इंग्लिश लिटरेचर तो इन्होंने बताया ही नहीं कौन सा है। अमेरिकन के सिर्फ इन्होंने राइटर्स बता दिए, फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हाथॉर्न, डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर। ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स बता दिए हैं, यहाँ पर कुछ 8 राइटर्स हैं मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स, और ओनली यहाँ पर सिर्फ कंट्रीज के नाम बता दिए जी कि ये वाली कंट्रीज में से राइटर्स आएंगे, कौन से राइटर्स आएंगे वो कहीं मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर लिस्ट दी है जिसके तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बेटा, अगर आपको शेक्सपियर पढ़ना है तो आपको ये 18 उनके प्लेज ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि इन 18 प्लेज में से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, इन 18 में से क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। अगर आपको इसमें से हेल्प चाहिए तो आप हमारे 400 MCQs वाली सीरीज़ देख सकते हो, प्रॉपर MCQ का मॉक टेस्ट हुआ है। विलियम शेक्सपियर की सेपरेट मैंने प्रीवियस ईयर्स भी लगाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। प्रॉपर सारे स्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सारे ये वाइट कलर के थंबनेल में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको बायोग्राफी करनी है तो एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा शेक्सपियर रटने वाला है। और ये कुछ 18 प्लेज हैं, ये भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं अगर आपको शेक्सपियर जानना है तो। देन रोमांटिक एज की अगर बात करें तो शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड कॉलरिज तो आपके सिलेबस के हैं, बट आपका पेपर क्लियर नहीं होगा अगर आप ये 5 राइटर्स नहीं करते। तो ये जो ETC लिखा हुआ है, ये ETC का मतलब है ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट अदर राइटर्स जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, जो आपको करके ही जाने चाहिए, जिसमें ब्लेक, बायरन, ऑस्टन, लैम्ब एंड हैजलिट भी आते हैं।
चलिए, और ये हैं कुछ 19th और 20th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर्स। अमेरिकन की बात भी करेंगे, अभी हम इंग्लिश राइटर्स की बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी का मतलब हो गया विक्टोरियन एज एंड 20th सेंचुरी का मतलब हो गया मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज, जिसमें विक्टोरियन में टेनिसन, ये मॉडर्न में प्री मॉडर्न में हार्डी, विक्टोरियन में ही ब्राउनिंग, डिकेंस, ब्रॉन्टे सिस्टर्स में तीनों सिस्टर्स के वर्क्स, रस्किन, आर्नल्ड। ये प्रॉपर लिस्ट बेटा यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ये राइटर्स नहीं पढ़ोगे तो आपका ना तो DSSS भी क्लियर होने वाला, ना आपका EMRS क्लियर होगा। मैं सच कह रही हूँ, ये राइटर्स में से क्वेश्चन जरूर आता है। अब आपको करना क्या है वो एक ट्रिक और बता देती हूँ। चलिए वो लास्ट में बताऊंगी ताकि वीडियो तक आप बने रहें। ये है 1920th के अमेरिकन लिटरेचर। जितना जितना ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है वो तो है जी आपके सिलेबस के, जो एक्स्ट्रा हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। जैसे एजरा पाउंड के बिना कोई पेपर नहीं बनता, TS एलियट तो जी गुरु हैं, इनके बिना कोई पेपर नहीं बनता, रॉबर्ट लोवेल, एलन पो, सिल्विया प्लाथ, फिट्जगेराल्ड, मार्क ट्वेन, फिलिप रॉथ, हेनरी जेम्स, ये सारे ही यहाँ मैंने बताए हैं। सिंक्लेयर लुइस में से NVS में भी पेपर में भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके सिलेबस में नहीं दिया फिर भी सिंक्लेयर लुइस करना ज़रूरी है। ये दो तो दे रखे हैं, बट यूजीन ओनील और टेनेसी विलियम्स भी आपको करना है, ये ओनली अमेरिकन हैं, ठीक है। और देन है मॉडर्न इंग्लिश, ये आपके सिलेबस के हैं, ये एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं जिनके बिना भी पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन राइटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये तो आप लोग करोगे ही क्योंकि आपके सिलेबस के हैं, ये भी ज़रूरी करने हैं क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो क्लियर कर रही हूँ मैं। चलिए, अब इन्होंने क्या चालाकी करी है पेपर वालों ने, ये इन्होंने 4 कंट्रीज बता दी, ठीक है, कि इन चारों में से आना है। अमेरिकन, इंडियन और ब्रिटिश, ये तो अलग से पहले 3 सेक्शंस में बताए ही हैं, ये अलग से 4 कंट्रीज अलग से बता दी, जिसमें अभी इन्होंने अलग से ये नहीं बताया कि जर्मन के ये 2 इंपॉर्टेंट राइटर्स बनते हैं जो मैं यहाँ बता रही हूँ। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, चाहे आप झारखंड का पेपर दे रहे हैं, MP का दे रहे हैं, HP का दे रहे हैं, हरियाणा का दे रहे हैं, अगर आपके सिलेबस के अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो मॉडर्न लिटरेचर में से, है ना, वर्ल्ड लिटरेचर में से, तो आप ये वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स ज़रूर करके जाइएगा। मेरी बात मानोगे तो पेपर ज़रूर क्लियर होगा। ऑस्ट्रेलियन राइटर्स जो इंपॉर्टेंट है, पैट्रिक वाइट, डेविड मलूफ, पीटर कैरी, जर्मन गेरियर, रॉबर्ट ह्यूज, डी हॉप एंड जूडिथ राइट, ये राइटर्स है इंपॉर्टेंट। देन अफ्रीकन राइटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, सोइंका, कज्जी, केमू, मॉरिसन, एंजेलो एंड ओबामा। देन आ गए साउथ एशियन, VS नायपोल, झंपा लहरी, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, सलमान रशदी। एंड लैटिन अमेरिकन के ये आ गए हैं 5, पैब्लो नेरूदा, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जॉर्ज लुई बोर्ज, इसाबेल एलेंड एंड ओक्टाविया पाज। ये कैनेडियन के 4 हैं, इनके बिना बेटा जी कोई पेपर क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये जो वर्ल्ड लिटरेचर है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। बट अगर आप इन राइटर्स को फॉलो कर लोगे तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है, हमारी एक ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको स्टोर से कुछ कोर्स परचेज करना हो तो आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट पे करके भी कोर्स ले सकते हो, उसमें आपको अलग से डिस्काउंट भी ऑफर हो जाता है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज़रूर फॉलो करो, इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट, ये आपको लोगो दिख जाएगा, आप इसको ज़रूर फॉलो करो। अच्छा, जो मैं एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बोल रही थी वो ये चीज़ है कि अगर आप ये जो जितने भी एक्स्ट्रा राइटर्स कर रहे हैं ना, इन राइटर्स के आपको इन डेप्थ वर्क्स नहीं करने। ऐसा नहीं है कि इनकी आप एक एक की समरी पकड़ के शुरू हो गए, एक एक राइटर की समरी जी डिटेल में पढ़नी है। आप UGC नहीं क्लियर करना चाह रहे हैं, आप EMRS और DSSS के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, इन 2 एग्जाम्स के लिए, कि ये जो पेपर है आप लोगों के लिए, इसलिए इन राइटर्स की इन डेप्थ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा वालों का। आपको क्या पढ़ना है, इनको क्या क्या नोबेल मिले थे, किस किस राइटर को नोबेल मिला है, पुलित्जर मिला है, बुकर मिला है, और अगर पुलित्जर मिला है तो इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा था, यंगेस्ट कौन सा था। नोबेल में भी यही बात है, ओल्डेस्ट पर्सन कौन है जिसको नोबेल मिला है, यंगेस्ट कौन है, स्पेशली स्टोरीज के लिए किसको मिला है, स्पेशली नॉवेल्स के लिए किसको मिला है पुलित्जर या बुकर प्राइज, डबल बुकर प्राइज किसको मिले हैं, ठीक है।
जैसे सलमान रश्दी को 2 बार मिला हुआ है। देन 4 बार पुलित्जर प्राइज किसको मिले हैं, 4 बार पुलित्जर प्राइज पोइट्री में किसको मिले हैं, 4 बार पुलित्जर प्राइज नॉवेल्स में किसको मिले हैं। देन उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क किसी दूसरे वर्क से इंस्पायर्ड है, यानी कि उनका टाइटल पिक किया हुआ है, ठीक है। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा राइटर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा राइटर्स में ये चीजें जरूर पढ़नी है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने दूसरे राइटर में से किसी का टाइटल उठाया हो। तो ये चीजें बेसिक होती हैं, आपको इनका बर्थ डेथ याद करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा राइटर्स की। जो अपने सिलेबस के हैं उनका तो आप करोगे ही, एक्स्ट्रा वालों की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा में सिर्फ आपको ये देखना है कि इनके ऊपर मेन बात क्या है जो जरूरी है। सबका एक एक मेन वर्क, जैसे अगर आप टेनिसन कर रहे हो तो टेनिसन के बारे में आपको यूलिसीज का पता होना चाहिए। ब्राउनिंग कर रहे हो तो माय लास्ट डचेस पता होनी चाहिए आपको। ये ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे, इसलिए पता होना चाहिए। अगर आप सिनक्लेयर लुइस कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि इनको नोबेल कब मिला था। इसमें से आपको अगर आप टोनी मॉरिसन कर रहे हो तो उसका ब्लूएस्ट आई आपको पता होना चाहिए कैसा था वर्क, ठीक है। एक एक जो इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है आपको, जिनसे ये ज़्यादा पॉपुलर हुए थे जिन वर्क्स के लिए, ठीक है। तो वो ज़रूरी है चीज़ें करनी। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये टेक्निक यूज़ करोगे। एक बार दोबारा से देख लो, टर्म ज़रूर करनी है, अवार्ड लिस्ट करनी है, फिगर ऑफ स्पीच, पोएम्स की कोटेशंस और क्रिटिकल रिव्यूज़। देन ये आपके सिलेबस में है। ये कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बता दिया है ये देख लीजिए, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, इवन कि आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। बेटा EMRS पहली बार एग्जाम होगा तो आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है कि आप शायद पहली बार में ही क्लियर कर लो, क्योंकि जो चीज़ पहली बार होती है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जो पेपर सेटर भी है उसको भी नहीं पता पेपर कहाँ से डालना है, कैसे डालना है। तो वो इम्पॉर्टेंट राइटर्स के सबसे टिपिकल वर्क्स हैं, जो मेन वर्क्स हैं, उसी में से ही पेपर डालता है जो भी होगा। जैसे नसीम एजिकल का आप इसका आप ये लगा लो कि इसका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से ही आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अनीता देसाई का भी जिस तरीके से कराई द पीकॉक में से आ सकता है, RK नारायण का स्वामी फ्रेंड्स में से आ सकता है। टिपिकल वर्क्स होते हैं ना जो, उन्हीं में से आ सकता है। और यहाँ से आपको अवार्ड्स देखने हैं कि किसने क्या क्या अवार्ड मिले, पद्म भूषण, विभूषण, ये जो इंडियंस अवार्ड्स होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप ये इतना काम कर लेते हो तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी मेरी पूरी विशेष आप लोगों के साथ हैं। और भी किसी कोर्स के लिए आपको हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर आप कॉल करें, ऊपर दिए गए गिवन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टोर पे जाके कोई भी बैच की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मास्टर कैडर का है और ये UGC का है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा हमारा चैनल। हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी रूटीन में प्रीवियस ईयर पेपर्स की मैं तैयारी करवाती रहती हूँ। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।